हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। और ये देखिए, जब से बच्चों के ना गैप हो गया है एग्ज़ाम में, तो ये लोग बस इतना लेट तक सोते हैं कि बस एग्ज़ाम वाले दिन इनको उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी मैं उठ गई थी, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और साथ ही साथ झाड़ू वगैरह भी लग गई है घर में। बट अभी बनाना है मुझे ब्रेकफास्ट। तब इन लोग को मैं उठाती हूँ जब ब्रेकफास्ट बनाते टाइम। और ब्रेकफास्ट उठाने के टाइम और एक्चुअली मुझे मेरी आँख में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। ये देखिए, ये मतलब अंदर से लग रहा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा दाना टाइप का चुभ रहा है। तो पता नहीं इस बार मेरे साथ ये क्या ही हो रहा है। मतलब लगभग सर्दियों के टाइम में जब मेरे गले में प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम 26 जनवरी पड़ा था। वो सॉरी 26 बोल रही हूँ, 22 जैन को जो राम जी का प्रोग्राम का मनाया गया था। उस टाइम भी मुझे गले में प्रॉब्लम थी। तो मैं सोच रही थी कि जब हम लोग यहाँ पे उनका वेलकम फंक्शन मनाएंगे तो कैसे जाऊंगी मैं रेडी होके, क्योंकि मेरा तो खुद ही हनुमान जी वाला हाल हो रहा था। मैं मतलब हनुमान जी की तरह मेरा ये गाल और ये नेक सारा सूजा हुआ था। सॉरी, हनुमान जी की तरह नहीं, लेकिन फेस जो था ना, वो ऐसा हो रहा था हनुमान जी की तरह फूला हुआ। और उसके बाद उससे पहले एक बार तीज फंक्शन के टाइम में भी मेरा यही था। मतलब तीज से पहले क्या था, नवरात्र था। नहीं सॉरी, नवरात्र नहीं, तीज से पहले एक फंक्शन पड़ता है। फंक्शन ही कोई पूजा का दिन पड़ता है, तो मतलब कुछ था, शिवरात्रि नहीं, जन्माष्टमी। अम, इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं मंदिर गई थी और वहाँ पर ना जो मधुमक्खी का बहुत बड़ा, मतलब वो लोगों ने अपना शहद का बना रखा था। तो पता नहीं कैसे, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। तो मैंने मंदिर के अपने चारों तरफ जब ऐसे राउंड लिया ना, तो राउंड लेते टाइम कुछ ज़्यादा ही मैं दीवार के पास से निकल गई, जहाँ उनका ये छत्ता टाइप का बना हुआ था। तो बस वहाँ मधुमक्खी ने अटैक कर दिया और मेरे आँख पर ही मतलब 2-3 जगह काटा था, लेकिन जो आँख के पास यहाँ काटा था, आईब्रो के पास में, वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। तो वो इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी कि मेरी पूरी आँख सूजी हुई थी। फिर यहाँ हम लोगों ने मतलब सोसाइटी की सारी लेडीज़ ने सोचा कि चलो तीज का प्रोग्राम करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो गेम वगैरह रखे गए थे, डांस वगैरह हुआ था। मतलब फुल इंजॉयमेंट किया था हम लोगों ने एज ए किटी पार्टी। तो खाना पीना था, सब कुछ था। बट मतलब यार, मैं थोड़ा सा आराम तो मिल गया था आँख में, लेकिन जब मैं रेडी वेडी हुई थी ना, तो अच्छे से जैसे हम मेकअप भी कर ले, साड़ी वाड़ी भी पहन लें, बट वही होता है कि उस टाइम में सब कुछ कर लिया, लेकिन आँख का जो हाल था ना, वो इतना ख़राब था कि बहुत बुरा लग रहा था। मतलब तैयार तो मैं थी, लेकिन मेरा फेस अजीब ही लग रहा था मुझे अपनी आइज़ की वजह से। और उसके बाद अभी उसके उसके बाद मैंने अभी बताया कि 22 जनवरी के टाइम में ऐसा हुआ था। आह, फिर उसके बाद अब देखिए, होली आ रही है और मुझे लग रहा है यार कहीं ऐसा ना हो मेरी आइज़ का। होली पे जाना भी है, तैयारी भी करनी है। अभी तो फ़िलहाल बच्चों के एग्ज़ाम ही चल रहे हैं, तो उससे पहले ऐसा ना हो कि मेरी आँख पे कोई ये दाना वाना जो इस टाइप का मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे ये हो रहा है शिवरात्रि से ही फ़ील। शिवरात्रि के नेक्स्ट शिवरात्रि के नेक्स्ट डे हम लोग मार्केट गए थे, मतलब अपना सिस्टर के साथ मार्केट गई थी। तो मतलब मैं स्कूटी से गई थी, तो मुझे लग रहा था, स्कूटी चलाते समय मैंने गॉगल लगा रखा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी आँख पे कुछ अजीब सा मुझे फील हो रहा है। तब मैंने कहा ठीक है, वो ऐसे ही फील हो रहा होगा, मतलब हो सकता है आँख में कुछ गिर विर गया हो इसलिए लग रहा हो। उस समय ये फील हो रहा था। और अब ये देखिए,
अभी अब ये कुछ ज़्यादा ही रात से बार बार मैं इसको यहाँ पे रगड़ रही थी, मुझे लगा कुछ गिरा है, कड़क रही है ना आँख। जब कोई बाल वाल या कुछ कूड़ा वूड़ा गिर जाता तब कड़कती है उस टाइप से, लेकिन नहीं, मैंने ध्यान से देखा, मैंने ये कुछ गिरा नहीं है। ये ना आँख पे यहाँ पर इस साइड आइस में मेरे ये दाना निकला है, किनारे पर, एकदम किनारे पे इधर। अब मुझे लग रहा है ऐसा कि वो जो ग्वाई बोलते हैं, कई जगह बिलनी बोलते हैं, तो वो तो नहीं है कहीं, लेकिन वो तो नहीं, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन आँख में दिक्कत लग रही है, दोनों आँखों में डिफरेंट लग रहा है। ये आँख ठीक है और ये आँख में स्वेलिंग है यहाँ पर, इसकी वजह से ये दाना जो निकला इसकी वजह से। और ये अब देखते हैं, फ़िलहाल तो अभी मुझे बनाना है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। चलिए मिलती हूँ अभी, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो मैं आ गई थी किचन में, यहाँ चाय बनने मैंने रख दी थी, अदरक कूट रही हूँ। और साथ में मैं आज थोड़ा लेट नहाने वाली हूँ, क्योंकि नाश्ता वास्ता करने के बाद मुझे लगानी है बालों में अपनी ये होम रेमेडी। मतलब मीन्स मैं अब कोई केमिकल वगैरह बालों में अपनी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक होम रेमेडी बना के इस टाइप से, यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लगाई जाए बालों में, हो सकता है कुछ इफेक्ट हो। तो अभी फ़िलहाल मैंने कल ये बनाई थी, आइए मैं तो फ्रेंड्स ये है वो चीज़ जो मैं बालों में अप्लाई करने वाली हूँ अभी। एक्चुअली ये है सिर्फ आंवला और चुकंदर, जो बीट रूट होता है ना, बीट रूट और आंवला को पीस कर मिलाकर मैंने ये तैयार किया है, क्योंकि अब मैं नहीं चाह रही हूँ अपने बालों में किसी भी टाइप का कोई केमिकल यूज़ करूँ। पहले मतलब मेरे बाल इसी वजह से थोड़े ख़राब हो गए, जल्दी वाइट पड़ गए, हेयर ऐसे अजीब से हो गए, तो इसीलिए मैंने कहा यार अब केमिकल तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, चाहे वो कोई डाई हो या कोई कलर मेहंदी हो, या तो मेहंदी लगाऊंगी एकदम प्योर जिसमें कोई भी केमिकल ना हो किसी भी टाइप का, या कुछ भी उसमें इस टाइप का मिक्स ना हो, चाहे कितनी भी वो हर्बल भी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हर्बल बूटियाँ जो भी वो सब मिली होती, जड़ी बूटियाँ वगैरह, तो वो चाहे क्यों ना, मैं कुछ भी नहीं, अगर मेहंदी लगाऊंगी तो वो भी एकदम प्लेन मेहंदी जो होती है, सिंपल, और उसमें अपनी तरफ से चाहे आंवला पाउडर, रीठा सिकाकाई जो भी मिला लूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मिक्स वाली मेहंदी पैकेट्स आते हैं वो मुझे अब लगाने नहीं हैं। तो बस ये फ़िलहाल तो आज मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, कल भी मैंने ये लगाया था और देखती हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद तो मैं सिंपल मेहंदी घोल के लगाने वाली हूँ एक बार, और 2-4 बार लगाऊंगी तो हो सकता है मेहंदी का कलर ठीक आ जाए, मेहंदी और कॉफ़ी पाउडर मिलाकर। तो दैट्स इट, बस अभी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ फटाफट से। ये होम रेमेडी मैंने अप्लाई कर ली थी, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी केमिकल नहीं है जो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत थी। ये इजीली मैं इसको पानी, सिंपल पानी से ही वॉश करूँगी और ये साफ़ हो जाएगा। तो बस ये अप्लाई कर ली थी हमने, अब मुझे बनाना था खाना वगैरह। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैंने हेयर वॉश कर लिया था, जो यहाँ मैं अब आ गई थी किचन में, क्योंकि हो गया था काफ़ी लेट, तो अब मुझे बनाना था खाना, लेकिन थोड़ा सा प्रिपरेशन मैं पहले ही करके गई थी। यहाँ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था, और साथ ही साथ सब्जी भी मैं काट कर गई थी। तो बस जल्दी फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगने लगी है, टाइम हो रहा है खाने का, आई थिंक 1 o'clock हो गया है। तो बस बनाती हूँ फटाफट खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई थी, और हेयर पेस्ट मैंने मॉर्निंग में 9:30 पर ही लगा लिया था, तो वो अच्छे से ड्राई हो गया था, 2-3 घंटे उसको ड्राई होने के लिए रखा था, और वो अच्छे से ड्राई हो गया था, तब मैंने हेयर वॉश करके मैं नहा ली थी, सादा पानी से हेयर वॉश किया था। और हेयर पेस्ट जो मैंने लगाया था वो एकदम नेचुरल चीज़ों से बना था, तो अगर किसी को उसकी फुल डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो बनाकर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ बस लंच के बाद फ्रेंड्स, दोपहर का लंच वंच करने के बाद हम हो गए थे फ्री, और ये शाम का टाइम हो रहा है 4:30 का, और यहाँ पर देखिए ये दोनों नालायक बच्चे इतनी लड़ाई कर रहे हैं, सच में बहुत परेशान करते हैं, मतलब क्या किया जाए इनका। तो फ्रेंड्स इनका तो यही शैतानी और चलती रहेगी दोनों की। और फिलहाल अभी हो गया बहुत आराम, मीन्स लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया, 2:30 हो गया है। अब थोड़ा सा मार्केट भी जाना था आज, तो बस निकलते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि
होली आ रही है, थोड़ी शॉपिंग करनी थी, इन लोग के शैतान बच्चों के कपड़े वगैरह लेने थे। तो बस फिर होती हूँ मैं फटाफट से रेडी और निकलते हैं। अब भी ज़्यादा दूर तो नहीं, मीन्स मार्केट में तो बहुत रश होगा, तो अभी थोड़ा सा यहीं पर मेगा शॉप से पास की शॉप, मतलब मेगा शॉप यहाँ पे है जो मॉल, बस वहीं पे देख लेते हैं थोड़ा इनके कपड़े, अगर समझ में आते तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो कल फिर देखेंगे या संडे वनडे में मार्केट में देखेंगे। तो यहाँ बच्चों के साथ रेडी होके निकल गए थे शॉपिंग के लिए, और जो मेन रोड पे आते ही यहाँ पे कोई भगवान जी की कुछ रथ यात्रा टाइप की निकल रही थी, तो इसकी वजह से काफ़ी रश था। और मेगा शॉप तो बिल्कुल एकदम 5-10 मिनट के रास्ते पे ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें टर्न होके जाना पड़ा। तो फिर पहुँच गए हम यहाँ पर मेगा शॉप में, और देखने लगे थे कपड़े। मैं मतलब सोचा पहले किचन की भी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ी थी, बॉटल वगैरह मुझे भी फ्रिज की लेनी है, तो वही मैं देखने लगी थी, बट कुछ खास नहीं थी। उसके बाद देखिए कपड़े, तो ये जेंट्स सेक्शन था, तो यहाँ पर मतलब इनके कपड़े थे, लोअर वगैरह टी शर्ट, तो बस वो भी अपना देख रहे थे। उसके बाद मैं गई ऊपर, क्योंकि मुझे लेना था अतिक्ष के लिए या दक्ष के लिए कपड़े, तो बस हम वही देखने लगे थे। यहाँ पर कुछ कपड़े समझ में आए और कुछ नहीं भी, मतलब कुल मिला के मेन अतिक्ष का ही लिया था, और दक्ष का कुछ खास समझ में नहीं आया। एक टी शर्ट ही अच्छी लगी थी तो वो ले ली थी। बाकी मुझे तो सच में थकान सी लगने लगी थी ऐसे घूम घूम के देखने में। और यहाँ अब मैं तो फ्री होके एक साइड खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। और ये था जेंट्स वाले कपड़ों का एरिया, तो बस यहाँ पर ये देख रहे थे अपने लिए कपड़े। इन्हें भी अच्छे नहीं लग रहे थे इतने कुछ खास, मीन्स उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। तो लेकिन फिर भी वही है ना, बस ये एक बार चेक कर रहे थे, घूम के देख रहे थे। बच्चे और हम लोग बैठ गए थे शांति से एक साइड, और ये मुझे ऐसी एक टी शर्ट दिखा रहे थे जो बहुत ही अजीब से कलर की थी, तो ऐसे ही मजाक में मतलब वो मुझको ऐसे शो कर रहे थे। और उसके बाद समझ में मतलब इनको भी कुछ खास नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ये देख रहे थे कि शायद कोई टी शर्ट वगैरह पसंद आ जाए। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और काफ़ी लेट भी हो गया है, मीन्स डिनर का टाइम हो गया है, तो अभी हमें डिनर भी प्रिपेयर करना है, और साथ में ये चाय भी पीनी है। आज सच में सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा चाय वाय पीऊँगी तब आराम मिलेगा। और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मॉल में ना शॉपिंग मॉल वगैरह में बस चलते चलते ना पैरों में थकान होने लगती है, और कुछ खास शॉपिंग भी नहीं हो पाई। मीन्स अतिक्ष का तो लिया, लेकिन दक्ष का कुछ खास समझ में नहीं आया। सूट वगैरह भी अभी मैं नहीं ले पाई हूँ। एक सूट मैं लेकर आई थी सिस्टर के साथ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और बाकी जो शॉपिंग की है वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब भी फ़िलहाल बहुत जल्दी ज़्यादा लग रही है थकान, तो फिर चाय बना के पीती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।